तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फॉर विच वैल्यू ऑफ के डिटर्मिनेट के 2 4 -3 is 0। यहाँ पर जो डिटरमिनेंट्स दे रही है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, और आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर गिवन डिटरमिनेंट ए के 2 4 -3, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डिटरमिनेंट ए, तो 2 ऑर्डर की है, तो 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इनको क्रॉस रोटेट करो। तो यहाँ पर -3, फिर माइनस साइन, इनको भी मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट ए -3 के माइनस। अब गिवन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसके इक्वल कर दो। तो -3 के -8 इक्वल 0। तो माइनस के -8 इक्वल, तो के इक्वल कितना जाए, -8/3। तो के की वैल्यू कितनी जाएगी, -8/3। सेकंड क्वेश्चन, इफ x y 4 2 4 इक्वल 0, फाइंड x रेशियो y। आपको फाइंड करना है इसमें। तो यहां पर जो डिटरमिनेंट्स दे रखी है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, आपको 0 है। डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका सॉल्यूशन x y 2 4 इक्वल 0। तो यहां पर जो 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 4x - 2y इक्वल 0। तो 4x इक्वल 2y, 2 से कैंसिल कर दो, तो यहां पर 2x इक्वल y। तो x/y इक्वल कितना, 1/2। तो यहां पर x रेशियो y इक्वल 1/1/2। तो x रेशियो y कितना गया, 1/1/2। थर्ड क्वेश्चन, इफ डिटरमिनेंट्स दे रखा 2 3 yx, ये डिटरमिनेंट्स है, इक्वल 4। एंड सेकंड डिटरमिनेंट दे रखा आपको xy 4 2, इसकी वैल्यू कितनी है, 7। देन फाइंड the value of x and y। आपको 2 डिटरमिनेंट्स दे रखे, 2 डिटरमिनेंट्स की वैल्यू दे रखे हैं। फर्स्ट डिटरमिनेंट दे रखा 2 3 y, एक्सिस की वैल्यू कितनी है, 4, और सेकंड की xy 4 2 कितना दे रखा है, 7। तो सॉल्यूशन 2 3 y x, तो कितना गया, 4। तो यहां पर 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 2x, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3y - 4। इक्वेशन फर्स्ट, ये लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन है, लीनियर इक्वेशन बन है। सेकंड से xy 4 2 7, तो यहां पर कितना जाएगा, 2x - 4y इक्वल 7। इक्वेशन सेकंड। अब इनको सोल्व करते हैं। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर 2x - 3y इक्वल 4, 2x - 4y इक्वल 7। सेपरेट कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, और यहाँ पर प्लस y -3। तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, -3। अब y की वैल्यू किसमें पुट कर दो, वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट है 3x - 4y इक्वल 4। तो 2x, y की वैल्यू -3 इक्वल 4।
तो +9 इक्वल 4, तो 2x इक्वल कितना आ जाएगा -5, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी -5/2, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी -5/2। लास्ट क्वेश्चन, आप इसमें माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना आपको। डिटरमिनेंट ए 1 3 2, ये डिटरमिनेंट 1 3 2, माइनस में 4 -1 2 4 -1 2 3 5 2 3 5 2, ये डिटरमिनेंट दे रखा आपको 1 -3 2 और 4 -1 2 3 5 2। यहां पर माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है आपको। माइनर्स एंड कोफैक्टर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए विथ फर्स्ट कॉलम की हेल्प से आपको डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो पहले माइनर फाइंड करते हैं इसमें। तो माइनस A11, तो A11 ये एलिमेंट है A11, तो A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है उनको नेग्लेक्ट कर दो और जो रिमेनिंग है उनको लिखवा -1 2 5 2, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी -2 -10, तो -12। A12 है, यह A12 है, तो A12 है जिस रो और जिस कॉलम उनको नेग्लेक्ट कर दो और जो रिमेनिंग है वो लिखो 4 2 3 2, तो 8 -6, तो कितना 8 13 ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, तो यहां पर 4 -1 3 5, तो क्या 20 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर 23, तो यहां पर फर्स्ट रो के लिए माइनर। अब सेकंड रो के लिए माइनर A21, तो A20 एलिमेंट ये है, तो ये कौन सी रो में है, सेकंड रो में, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम इनको नेग्लेक्ट कर दो और जो रिमेनिंग है वो लिखो आप -3 2 5 2, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी -6 और 10, तो -16। A22, तो A22 के लिए यहां पर A22 ये एलिमेंट है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम इनको नेग्लेक्ट कर दो, तो यहां पर कितना 1 2 3 2, तो इसकी वैल्यू कितनी है 2 -6 2 -6, तो कितना था -4। A32, तो A32 के लिए यहां पर कितना आ जाएगा, A32 ये है एलिमेंट, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को नेग्लेक्ट कर दो, तो थर्ड कॉलम को नेग्लेक्ट करेंगे तो 1 -3 और 3 5, तो कितना माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर कितना 40। अब थर्ड रो के लिए A31, तो A31 के लिए कितना जाएगा यहाँ पर -3 2 -1, तो यहाँ पर कितना 6 और या +2, -6 और +2 तो -4। A32 के लिए यहाँ पर कितना जाएगा A32, तो A32 ये है थर्ड रो और सेकंड कॉलम, इनको नेग्लेक्ट कर दो, तो इनको नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 1 और 2 4 2, तो कितना जाएगा यहाँ पर 2 -8, तो 2 -8 कितना -6। A33, तो A33 के लिए यहाँ पर एलिमेंट क्या आ जाएंगे इसमें 1 -3 4 -1, तो -1 + 12, तो यहाँ पर क्या जाएगा
+11 ये आपने मानर फाइंड करे। अब कोफैक्टर फाइंड करना आपको, तो कोफैक्टर फाइंड करना, तो यहाँ पर कोफैक्टर के लिए मैंने क्या है फॉर्मूला अप्लाई किया, f i j -1 i प्लस j और माइनर i किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को, j किसको, कॉलम को। तो f11, तो f11 तो यहां पर क्या है 1 1 है, तो इनका ऐड क्या होगा इवन, तो ऐड इवन होगा तो यहां पर क्या आएगा प्लस आएगा। तो f11 की वैल्यू कितनी है -12। फिर f12 है, इनका यहां पर कितना है ऐड ओड नंबर है तो यहां पर माइनस आ जाएगा। और a12 की वैल्यू कितनी है 2, तो -2। f13 तो यहां पर ऐड हो रहा है, इवन है, तो इवन है तो इसकी वैल्यू यहां पर कितने जाएगी 23, तो 23। फिर इसके बाद में सेकंड रो के लिए, तो यहां पर f21, तो यहां पर ऐड ये ओड नंबर है, तो ओड नंबर है तो यहां पर माइनस आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है 16, तो +16 हो जाएगी। f22 तो यहां पर ऐड है वो यहां पर क्या है इवन नंबर है, तो यहां पर प्लस हो जाएगा, तो -4। और f23 यहां पर इवन ओड है तो यहां पर माइनस, तो इसकी वैल्यू कितनी है 14, तो -14। f31 तो a31 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है -4। और f32 यहां माइनस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी +6। f33 तो a33, तो a33 यहां प्लस है तो यहां पे अब वैल्यू फाइंड करनी है आपको फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट कॉलम से हम फर्स्ट रो से फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट रो से, तो फर्स्ट रो से हम वैल्यू फाइंड करेंगे कोफैक्टर की सहायता से। तो कोफैक्टर से तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा a11। अब फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखो पहले, a11 a12 है a13। अब कोफैक्टर f11 प्लस कोफैक्टर f12 प्लस f13। ये फर्स्ट रो के कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर के यूजिंग हेल्प से आपने ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a11 तो a11 कितना है, यहाँ पे एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट है और ये माइनस 2, तो एलिमेंट a11 1 है। कोफैक्टर कितना है -12 है। a12 कितना है -3, और f12 है, f12 कितना है -2, और a13 कितना है 2, तो f13 कितना है यहाँ पर 23। तो -12 है और -6, तो -6 तो -18 प्लस यहाँ पर कितने हो जाएंगे 46, तो 46 तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर 8 और यहां पर 3 तो 2 28 बंद करने वाला +12 है और +6, तो +6 तो -12 और +6 कितने होंगे -6 होंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 40। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितनी आएगी 40। तो मैंने किससे फाइंड किया यहाँ पर फर्स्ट रो के कोफैक्टर की हेल्प से, फर्स्ट रो के कोफैक्टर से। अब क्वेश्चन में किससे हेल्प से पूछे हैं फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम ये दे रखा है, तो फर्स्ट कॉलम के लिए कोफैक्टर क्या आ जाएगा पहले माइनर, तो माइनर क्या आ जाएगा a11 a21, तो a21 फाइंड कर लेते हैं। तो a21, तो a21 के लिए माइनर वही, यहाँ पर a20 ये है, तो यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को नेगलेक्ट करो 2 5 2, तो कितना है -6 -10 तो -16, और ये कॉलम कितना आ गया 31,
31 के लिए यहाँ पर मान क्या बन जाएगा, -3 2 -1 तो -6 + 2 तो कितना -4। अब यूजिंग कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ कॉलम C1 तो डिटर्मिनेंट A। तो फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर का यूज करते हुए हमको थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट से उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, यहाँ पर A11 है, A21, A31। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या आएंगे, A11 आ जाएगा, A21, A31। अब इनके कोफैक्टर तो F11, F21 और यहाँ पर किसके कॉलम कितना है, F31। A11 कितना है, यहाँ पर 1 है और F11 कितना है, -12 तो -12। A21 एलिमेंट कितना है, 4 और F21 कितना है, -16 +16 है। फिर A31 कितना है, 3, 31 कितना है, -4 -12 है। ये कितने हो जाएंगे, 64 -12 है तो -24 + 64 तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 40। क्या होगा, 40। तो किसी भी कोफैक्टर तो फर्स्ट कॉलम से भी फाइंड कर सकते हैं, सेकंड कॉलम से भी, थर्ड कॉलम से या फर्स्ट सेकंड रो से वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ए, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। 3 - 11 1 5 0 0 -10 3 0 3 0। ये आपको डिटर्मिनेंट से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने कोफैक्टर्स वाला भी बताया, उसके अकॉर्डिंग कर लो या इसके एक्सपेंडिंग कर दो। तो यहाँ पर आपको कोई भी डिटर्मिनेंट दे रही क्या, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिस कॉलम जिस रो में जितने अधिक जीरो होंगे उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर दो, एक्सप्रेशन कर दो, एक्सपेंडिंग कर दो। तो यहाँ पर सेकंड रो में है, सेकंड रो में कितने, 2 0 है। थर्ड कॉलम में भी कितने, 2 0। तो किसी भी कॉलम या किसी भी रो के कोरस्पॉन्डिंग या अलोंग आप क्या कर सकते हैं, इसका एक्सपेंडिंग कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग सेकंड रो। तो सेकंड रो है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं, एक्सपेंडिंग कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर साइन कर दिया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो सेकंड रो के लिए यहाँ पर साइन कौन सी यूज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए, तो यहाँ पर एलिमेंट कितना है, 5 और साइन कौन सा आएगा, माइनस। अब इसके लिए कोफैक्टर यहाँ ए मान क्या बन जाएगा, ये 5 है तो कितना आ जाएगा, -11 1 3 0। फिर ये एलिमेंट, तो ये एलिमेंट क्या, यहाँ प्लस साइन आएगा, 0 को किसी भी से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर माइनस ये 0, ये डिटर्मिनेंट लिखने की आवश्यकता नहीं। तो डिटर्मिनेंट ए -5 0 -3 तो कितना जाएगा, -15। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी जाएगी, -15 हो जाएगी। अब इसको किसके एक्सपेंडिंग कर सकते हैं, थर्ड कॉलम के भी। तो एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम से भी आप एक्सपेंडिंग कर सकते हैं। तो थर्ड कॉलम के लिए मैंने साइन कौन से बताए, प्लस माइनस प्लस, या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो।
तो यहाँ पर थर्ड कॉलम के लिए यहाँ पर प्लस साइन आएगा, तो यहाँ पर +1 लिखो, 1 के लिए माइनस, यहाँ पर क्या बनेगा इसमें, तो यहाँ पर 5 0 -11 3। फिर यहाँ पर माइनस साइन, 0 एलिमेंट, तो यहाँ पर माइनस +0 ये माइनस, तो 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना 15। तो प्लस साइन आएगा, माइनस और प्लस, तो यहां पर इसके लिए कितना जाएगा 0 3 ये तो आएगा, यहाँ पर तो 15 आएगा, और यहां पर कितना -15 आ रहा है, +15 हो जाएगा, ये +15 होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। ठीक है, आज इतना पढ़ेंगे, कल हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स।